इस वीडियो में दो खबरें शेयर करेंगे। एक खबर यह है कि एक पाकिस्तानी नौजवान सरगोदा से यूरोप के लिए रवाना हुआ और लीबिया से जब इटली के लिए जाने लगा तो उसके साथ क्या हुआ और कितना अरसा हो गया है, उसके घर वालों का क्या कहना है, ये भी आपको जल्दी से एक तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरा ये कि कनाडा में अमीर होना भी जुर्म बन गया है। अगर आप कनाडा में हद से ज़्यादा अमीर होने की कोशिश करेंगे तो मत भूलिएगा कि फिर मौत आपकी मुंतज़िर है। वो कैसे, ये भी आपको इस वीडियो में हम बताने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो को ज़रा देख लीजिएगा एंड तक। दोनों खबरें मालूमाती हैं। सबसे पहले बात करेंगे सरगोदा का एक नौजवान अदील यूसुफ, जो कि आज से 6 साल पहले इटली के लिए रवाना हुआ था। एजेंट जुल्फ़कार नामी, जो कि गुजरात से है, उसको इन्होंने पैसे दिए थे कुछ 14-15 लाख रुपया। ये जो फैमिली है ये बहुत गरीब फैमिली है और ये जो अदील यूसुफ 20-22 साल नौजवान है, इसके जो वालिद है वो ईंटें बनाने वाले भट्टे पे काम करता है और बिल्कुल सादा सा घर है इनका, उसमें ये रहते हैं। इसकी एक बहन है और एक अदील यूसुफ। इस फैमिली के सिर्फ 2 बच्चे हैं। तो इनके पास थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी, बाकी इन्होंने भट्टे मालकान से जो ना बेच के लिया और बाकी जो घर है ना वो भी क्या कहते हैं गिरवी रख दिया। पैसे इकट्ठे किए और सोचा कि इस बच्चे को हम बाहर भेजेंगे और कब तक ये बूढ़ा बाप ईंटें बनाता रहेगा और इसको जो है ना वो थोड़ा बहुत सुख का सांस आएगा जब बच्चा बाहर जाके कमाना शुरू कर देगा। तो ये सोच के उन्होंने कहा कि फिर ही हम अपनी जो लड़की है इसकी शादी करेंगे, वो भी जवान है। ये लड़का चला गया लीबिया तक तो पहुंच गया जैसे भी है। उस दौरान फिर बाद में जब एजेंट ने बच्चा लीबिया पहुंच गया तो इनसे रबता किया, होर पैसे दियो। इन्हें आख्या तेनों जिन्ने केस हैं उन्हें तेन देते हो, तेन कितों दिए। उसने कहा कि अब अगर आपने नहीं दिए तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ये सारी रिकॉर्डिंग्स, ये सारे मैसेजेस, ये सारे सबूत इस फैमिली के पास मौजूद हैं। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि इस बंदे ने जो एजेंट था उसने इनको काफ़ी धमकियाँ मिलवाई कि मैं बाहर होता हूँ, अभी मैं आया तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ये गरीब खानदान पहले ही मरा हुआ था। इसने कहा अच्छा जो होगा देखा जाएगा, क्या अभी हमें मार लेगा, हम तो आगे पहले ही जो है गुर्बत की वजह से मरे हुए हैं। सोचा था कि बेटा है तो चले कम से कम ये हमारी गुर्बत निकाल देगा। अब ये भी आपके शिकंजे में, तो हम क्या कर सकते हैं। बड़ी मिन्नतें समाजत की उस एजेंट की, लेकिन वो बंदा जैसे भी है इनको धमकियाँ देता रहा। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो अदील यूसुफ नामी लड़का है, इसने अपने घर वालों को तकरीबन 5.5-6 साल पहले आखिरी बार फ़ोन पे बात की थी कि जी कल रात को मैंने किश्ती के ज़रिए इटली जाना है। घर वालों ने बड़ी दुआएं की, बेस्ट विशेस, ऑफ कोर्स पेरेंट्स की नज़रें सारी लगी हुई थी। वो दिन जाए आज का है। अदील यूसुफ का कोई अपने घर वालों से रब्ता नहीं है, 6 साल हो गए हैं। इसके घर का माहौल ऐसा है कि बिल्कुल एक ईंटों का बना हुआ तो मकान है, लेकिन उसको प्लस्तर भी नहीं हुआ और उसके आगे कोई बरामदा भी नहीं है। जस्ट 2 कमरे हैं और जो बेसन है हाथ मुँह धोने वाला वो भी बाहर लगा हुआ है। बहरहाल मुक्सर के बड़ा गरीब ख़ानदान, इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हमारी आवाज़ जो है ना कोई सुनने वाला नहीं है, अगर आप एक वीडियो बना के शेयर कर देंगे और दोस्तों से तरला मिन्नत कर लीजिएगा। जहाँ इतनी ज़्यादा आप लोग चीज़ें शेयर करते हैं, ये भी एक वीडियो शेयर कर दीजिएगा सदका जारिया समझ के। अगर कोई इस बंदे को जानता हो तो वो कमेंट ज़रूर करे। ये ज़िंदा है जैसे भी है। ये दोस्तों सारा दिन बड़ी फजूल चीज़ें भी शेयर करते रहते हैं, लेकिन कभी किसी की रिक्वेस्ट पर कोई ऐसी चीज़ भी शेयर कर दें कि हो सकता है किसी का भला हो जाए, बाकी आपकी मर्ज़ी है। दूसरी चीज़ हम आपके साथ शेयर करेंगे कि कनाडा में एक बिजनेसमैन G&G ट्रकिंग कंसल्टेंसी कंपनी उनकी थी ब्रैम्पटन में, और वो जनाब उनका ताल्लुक था इंडिया से, हरजीत सिंह डड्डा। ये जनाब वहाँ पे बिज़नेस करते थे, काफ़ी अरसा हो गया था इनको कनाडा में। इनकी फैमिली, इनके बच्चे सारे वहाँ पे हैं, बच्चे इनके कैनेडियन बॉर्न हैं। इनका बिजनेस एक ट्रक से शुरू हुआ और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने कंपनी बना ली। तो जब आपको पता है कि कंपनी बन जाए तो उसके बाद फिर आपके पास ट्रक भी आ जाते हैं। ट्रक आ जाए तो आपको स्टाफ चाहिए होता है, तो आप फिर लोगों को कहते हैं कि जी हमें ट्रक ड्राइवर या हेल्पर्स चाहिए। तो वो फिर बंदा जो है ना वो दिन दुगनी रात जुगनी तरक्की करता है। इसी तरह इस हरजीत सिंह ने भी बड़ी तरक्की कर ली। और कनाडा में अब जिस अंदाज से पंजाबी पाक जो है ना इंडियन वो जमा हो चुके हैं ना, वहाँ पर इंडियन जैसा ही माहौल है। अगर हमारे मुल्कों में, देसी मुल्कों में अगवा बराए तवान होता है तो उत्थे भी ये काम शुरू हो चुके हैं। बत्ता दादागिरी ये कैनेडा दे आम हो गया जी। गल खोल के सुन लो जेडे कैनेडा दे नहीं, ठीक है ना, जेडे कैनेडा दे नहीं वो गल कान खोल के सुन लो। जिन्ना इस वेले देसी नूं लुट रहा है ना कैनेडा दे तुहाडी सोच है। यंग मुंडे 20-22 साल एज है, स्टडी वीजे पे वहाँ जाते हैं, फिर सोचते हैं कि केड़ा इत्थे पढ़ता रहे तो केड़ा पेपरां दे चक्करां सारी जिंदगी गुजार दे। असीं तो कोई ऐसा काम करांगे कि रात दुगनी तो दिन दुगनी तो रात चुगनी तरक्की होए।
फिर वो गैंग बना लेते हैं, फिर देखते हैं कि अच्छा केड़ा बंदा ऐसा है कि जिदा बिजनेस है, फिर उसको फ़ोन करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह इस बंदे को भी फ़ोन किया गया कि $5 लाख दे दो, अदरवाइज़ आपका अंजाम फिर वही होगा जो हम आपके साथ करेंगे और दुनिया देखेगी। इस बंदे को काफ़ी देर से धमकियाँ मिली थी, इसने रिपोर्ट भी करवाई, जैसे भी है। बहरहाल इस बंदे ने एक पैसा भी देने से इनकार कर दिया। फिर ये हुआ कि पार्किंग में अपनी गाड़ी के पास ये जा रहा था और नामलूम लोग आए, उन्होंने इसको फायरिंग कर दी। बताया जाता है कि 17 गोलियां इसको मारी गई और इसको वही छोड़ के चले गए। मौके पर ही वो बेचारा इस दुनिया से चला गया, हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन उन्होंने कहा जी ये तो उसी वक्त इसकी जो है ना वो मौत वाक़ हो गई थी। उसकी बेटी कैनेडियन बॉर्न, उसने भी कहा कि जी हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, कुछ नहीं था, सिर्फ ये था कि हमें बता लेने वाले जो है ना वो तंग करते रहते थे और हम जो है ना वो उसको जो अब्बा है उसने नहीं दिया, तो अब ये हो गया है। दोस्तों ये पहला वाक़या नहीं है, बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स कनाडा में मौजूद हैं जहां पर छोटे मोटे जो बिजनेसमैन हैं इनको भी तंग किया जाता है। ज़रूरी नहीं कि किसी से 5 लाख या 6 लाख ही मांगा जाए, थोड़े पैसे भी यानी कि उसकी पसली के हिसाब से, उसके बिज़नेस के हिसाब से मांगते हैं और उसको फ़ोन करते हैं कि इन्ने पैसे पहुँचा दे वरना तेरी हैरान नहीं। और वो समझना करके ये मजाक है, कनाडा में ये ऐसा कौन कर सकता है, तो ये उसको जानबूझ के मारेंगे ताकि दूसरों के लिए एग्जाम्पल बने। अब जिस तरह ये G&G ट्रक कंपनी के जो मालिक हरजीत को उन्होंने मारा है, तो मारने का मकसद ये है कि कल को हम दूसरे किसी बंदे को फ़ोन करेंगे ना कि पैसे दे, तो वो बंदा भी नहीं देगा, तो उसको कहेंगे कि हरजीत का अंजाम वेखे वो असामा आ रहा सी, लिहाजा चारा कर ला। फिर वो बंदा जो है ना वो डर जाएगा और इनको पैसे देगा। ये चीज़ें जो है ना ये आम होती जा रही हैं। एक तो ये सबसे पहले है कि कनाडा के मुख्तलिफ शहर हैं जिनमें आप जाएं तो आपको पता ही नहीं लगता कि कनाडा में है। हर तरफ आपको देसी पंजाबी उर्दू बोलने वाले मुंडे कुड़ियाँ नज़र आएंगे और हर बंदा ही जो ना एक दांत बैठा है। अच्छा मुझे ना मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, वहाँ कुछ लड़कियों के, वो इंडियन लड़कियाँ थी, उनके इंटरव्यूज़ चाह रहे थे, उनके चेहरे छुपाए हुए थे। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि लड़कियाँ बता रही थी खुद कि हम कॉलेज में पढ़ती हैं और सहेलियाँ एक दूसरे को कहती हैं ना कि यार कोई जॉब हुई पार्ट टाइम मैंने दसना मैं भी करनी है, तो वो जनाब कहती है कि एक लड़की जो है ना वो गोरी थी और वो भी हमारी क्लास में ही थी, लेकिन पढ़ती नहीं थी, लेकिन कभी आती कभी जाती, लेकिन वो इतनी हमारी दोस्त नहीं थी। उसने हमें कहा कि जिसको जॉब चाहिए होगी हमें बताना जॉब का क्या मसला है। तो कहती है हमने भी कहा कि हाँ हमें पार्ट टाइम जॉब दिला दो, हमारे पास जॉब नहीं है। तो उसने कहा कि इधर आओ, वो एक कैफ़े पे ले गए, वहाँ जाकर उसने कॉफ़ी खरीदी, कॉफ़ी पी, उसके बाद उसने बड़े आराम से कहा देखो सीधी सी बात है, अगर आपका कोई बॉयफ्रेंड है तो आपके साथ सब कुछ करेगा जो मियाँ बीवी करते हैं, तो लेकिन आपको कुछ भी नहीं देगा, कुछ भी नहीं होगा, जस्ट मुफ्त में आपको इस्तेमाल करेगा, ठीक है ना। सिर्फ ये होगा जी ऐसी प्यार मोहब्बत करने, शादी भी नहीं आपसे करेगा, आपको यूज़ करेगा। तो यही काम अगर आप मेरे साथ चलो, कुछ लड़के हैं गोरे हैं उनके साथ आप करोगे तो आपको 3,000 4,000 या $5,000 एक रात के मिलेंगे। अब आपका फैसला है। वो लड़की कहती है मैं काम गई, ये भी जॉब हो सकती है, ये तो मैं कभी सोचा भी नहीं था। वो कहती है कि बहरहाल मैं वहाँ से आ गई, मैंने कहा मैं सोच के बताऊँगी, और उसके बाद मैंने जनाब उस लड़की से कोई रब्ता नहीं किया। ये चीज़ें जो है ना अब लड़कियों में बहुत ज़्यादा वहाँ पे पाई जा रही हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि लड़कियों को अगर ऑफर होती है तो लड़कियां वो कार गुजरती हैं, ऐसा नहीं है, लड़कियां इनकार करती हैं। बट सिचुएशन यहाँ तक पहुँच गई है, इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी, इतनी ज़्यादा रेंट की कॉस्ट हो चुकी है, घर मिलना मुहाल है, और वहाँ पर बेसमेंट में लोग रहते हैं। बेसमेंट का मतलब है कि ऊपर घर होता है, नीचे बेसमेंट तय खाना होता है एक कमरे का, और अंदर ही छोटा सा टॉयलेट होता है, छोटा सा जो है ना किचन होता है, और उसके भी जो है ना वो हज़ारों जो है ना वो $, किराया होता है, और उसमें एक एक 4-4 6-6 लड़कियाँ या लड़के वो रेंट पे रहते हैं। इवन के फैमिलीज़ वहाँ पे रहती हैं, जो नए नए जाते हैं वहाँ पे अभी सेटल नहीं होते, तो वो भी बेसमेंट में रहते हैं। तो कनाडा में अभी जो अमीर होना वो भी मसला बन चुका है, बेरोज़गार होना वो भी एक अजाब बन चुका है, और सबसे बड़ी चीज़ जो पेपर की एक लारा लपाना वो भी अब लंबा होता जा रहा है। पूरी दुनिया में इस वक्त हालात दोस्तों बड़े ख़राब जा रहे हैं। ख़राब इसलिए कि वीज़े की सख्ती है। चले वीज़ा लग भी जाए, वहाँ जाएंगे तो आपको सबसे पहले घर का मसला होगा। चले घर भी आपको शहरी में कहीं मिल गया, उसके बाद आपको जॉब का मसला होगा, फिर आपने स्टडी भी निकालनी है। चले स्टडी वीज़े पे नहीं गया, आपकी वर्क परमिट है, फिर भी आपको 2-3 साल वहाँ पे जस्ट सेट होने में लग जाएंगे, पाँव पे खड़े होने में लग जाएंगे, सेविंग नथिंग एनीथिंग। तो अब जनाब दिन ब दिन जो ना लोगों के हालात जो है ना वो बड़े अफसोसनाक होते जा रहे हैं। अच्छा कुछ लोग यहाँ कहेंगे कि भाजी आप ही टोर के सानू डरा रहे हो, भाई ऐसा नहीं है। जो लोग बाहर हैं वो अगर प्लीज़ कमेंट कर दें तो पता चल जाएगा कि ज़िंदगी जो है ना थोड़ी सी टाइट होती जा रही है बाहर भी, और लोग जो वहाँ पे पत्तों से पैसे नहीं लेते उनके भी जो खर्चात हैं। अच्छा जो पक्के वीज़े पे होते हैं उनका ये होता है कि चले अगर उनके 2-4 बच्चे हैं तो बच्चों का खर्चा भी मिल जाता है। बाहर की हुकूमतें जो है ना कनाडा वगैरह जो बच्चों का खर्चा भी देती हैं, तो बच्चों का खर्चा लेके वो घर का सर्कल चला लेते हैं, बंदा जो काम करता है उससे वो थोड़ी सेविंग कर लेते हैं। तो ये भी ट्रिक्स हैं, या आप ये कह लें कि आपकी
एक मुकद्दर है कि कैसे कैसे आपको रिज़्क जो है ना वो मिल रहा है। बहरहाल मुख्तसर ये कि बाहर के मुल्कों में भत्ताखोरी आम हो चुकी है, बाहर के मुल्कों में चोरी डकैतियाँ भी आम हो चुकी हैं, दुकानों से चीज़ें चुराने का भी ट्रेंड हो चुका है। पिछले दिनों एक इंडियन माई पड़ी गई, वो जनाब 7-8 साल से चीज़ें चुरा रही थी और उसने तकरीबन लाखों रुपए की प्रॉपर्टी बना ली थी, और ये जनाब करती क्या थी, जाती थी चीज़ें जो ना वो बगैर पे किए निकल आती थी चोरी छुपे, और फिर बाद में वापस आ जाती थी कि मैं चीज़ें लै गई, ये वापस कर लो, मैं नहीं चाहिए, ये वापस करो। वो कहते थे बिल, तो उत्ते झगड़ा कर दिया और मिन्नतां समायत कर दी। वो कहते बूढ़ी है, चले ठीक है, इसको पैसे वापस कर दो, तो फिर पकड़ी गई। बहरहाल मुख्तसर ये कि अल्लाह ताला सबको अपने हिज़्ज़ो-मान में रखे। वो जो मैंने आपको दी यूसुफ वाली वीडियो सबसे पहले जो बताई है, जो गुम है लड़का, प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए अल्लाह करे हम सब जो एक टीम वर्क है, आप और हम, ये सारे एक टीम है, हमारी टीम की वजह से किसी का लखते जिगर मिल जाए तो हमें खुशी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।